अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही मज़ेदार चिकन कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने हाफ़ केजी चिकन बोनलेस ले लिया है। इसको अच्छी तरह पानी से वॉश करके खुश्क कर लिया है। बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। 3 अदद ये मैंने प्याज लिए हैं, 3 अदद टमाटर हैं, थोड़ा सा अदरक है और 5-6 जुए लहसुन के हैं ग्रेवी के लिए। इनको मैं बारीक कटिंग करके प्रेशर कर लूँगी या पानी में बॉईल करके ग्राइंड करूँगी ताकि इसमें कोफ्तों में ग्रेवी में प्याज नज़र ना आए। और ये मैंने कोफ्तों में डालने के लिए 1 अदद प्याज, 4 अदद सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा अदरक और लहसुन और प्याज को मैं चॉप कर लूँगी और फिर इनका पानी अच्छी से तरीके से रुमाल के अंदर निचोड़ लूँगी ताकि कोफ्तों के अंदर पानी ना जाए। बिल्कुल खुश्क प्याज और सब्ज़ मिर्च बिल्कुल खुश्क जाए और लहसुन और अदरक का पेस्ट भी बीच में मिक्स कर दूँगी। प्याज को मैंने अच्छे तरीके से चॉप करके देखें खुश्क कर लिया, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके अंदर। लहसुन और अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया है और ये सब्ज़ मिर्च और चिकन को मैं इकट्ठा ही चॉप करूँगी। मेरे पास चॉपर तो नहीं है लेकिन ग्राइंडर मशीन है और इसके अंदर ही मैं कीमा बनाऊंगी। देखते रहिएगा। ये देखिए मैंने सब्ज़ मिर्च को डाल ली है और इसको मैं अब चॉप करूंगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए सब्ज़ मिर्चें और कीमा, इतना बारीक कीमा, खुश्क बिल्कुल। ये देखें मैंने सारा कीमा ग्राइंड कर लिया है और इसके अंदर अब मैं कद्दूकश किया हुआ प्याज डाल दूंगी। आधा चम्मच मैंने सुरख मिर्च ली है और 1/4 चम्मच हल्दी ली है। आधा चम्मच मैंने नमक डाला है, थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली है, बिल्कुल थोड़ी सी, और आधा चम्मच में इसके अंदर चाट मसाला है और ज़ीरा, साबुत धनिया और जो है दलिया मिर्च, ये मैं इकट्ठी ग्राइंड करके रख लेती हूँ तो आधा चम्मच ये है। अब इनको सारे मसालों को बीच में डाल के तो मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। 1 चम्मच मैंने बेसन लिया है और इसको हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट कर लिया है कीमे में डालने के लिए। एक अदद अंडा लिया है, इसको अच्छे तरीके से फेंट के, तो मैं सारा नहीं डालूँगी, आधा अंडा बीच में मिक्स करूँगी। इसके अच्छी तरह फेंट के इसको अंडा डालने के बाद इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अच्छा, बेसन ठंडा हो गया है तो बेसन ठंडा करके फिर बीच में मिक्स करना है। 1 चम्मच बेसन है ये। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से 2 मिनट तक मिक्स करना है ताकि हर चीज़ अच्छी तरीके से मिक्स हो सके। अब हम इसके कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। छोटे छोटे, ना ज़्यादा छोटे साइज़ में और ना बड़े साइज़ में, बस इतने इस अंदाज में बनाएं कि देखने में खूबसूरत लगे। माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, इस मसाले में मैंने जो ऑयल डाला था ना उसका मकसद ये था कि जब हम कोफ्ते बनाएं तो वो हमारे हाथों पे ना चिपकें।
ग्रेवी के लिए जो चीज़ें मैंने कटिंग की थी वो मैंने प्रेशर कुकर में डाल के, तो अब मैं प्रेशर लगा दूँगी इनको। ये देखें प्रेशर हो चुकी हैं सब चीज़ें और ये ठंडी भी हो चुकी हैं। अब इसमें ग्राइंड करूँगी। आधा चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच मैंने सुरख मिर्च है, और ये मैंने ज़ीरा आधा चम्मच ज़ीरा है, हल्दी पाउडर है और सूखा धनिया है पिसा हुआ। मसाले को ग्राइंड करने लगे हैं। मसाला ग्राइंड हो चुका है। ये देखें कितना अच्छा, जब इसकी ग्रेवी बनेगी तो बिल्कुल भी प्याज नज़र नहीं आएगा। ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल ली है और इसमें अब कोफ्ते फ्राई करेंगे। ना ज़्यादा तेज़ आंच हो और ना कम हो, और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने, बिल्कुल भी रेड नहीं करने, हल्की हल्की, यानी सिर्फ थोड़ा सा इनका ना कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखें बस, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और साथ ही मसाला डाल देंगे, फिर इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए मसाला पक रहा है। अब इसके अंदर हम तमाम नमक मिर्चें वगैरह मसाला जो है ना वो इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई हो रही है। अभी हम थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि वो अपने ही भाप के अंदर जो है ना गलना शुरू हो जाए कोफ्ते। और माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी बनाई हो चुकी है उसकी। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब इसे हम शोरबा बनाएंगे, तो पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, जिस तरह आपको शोरबा पसंद हो। कोई ज़्यादा शोरबे वाला खाते हैं, कोई कम खाते हैं, लेकिन इसमें अभी गलेंगे भी ये, तो इसलिए थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे हम तकरीबन 20 मिनट के लिए ढक्कन दे के बंद कर देंगे और आंच भी हम दरमियानी रखेंगे। माशाल्लाह से हमारा सालन तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए हमारा सालन कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। देखिए अब इसमें बिल्कुल भी कहीं से कोई प्याज या टमाटर नज़र नहीं आ रहा। ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनी है इसकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।